आज की वीडियो में आपको बता रही हूँ कुमारी कन्या की साधना कैसे करें और क्या है इसके लाभ। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कन्याओं को हम देवी स्वरूप मानते हैं, लेकिन ये सोचने की बात है कि हम नवरात्रों के अलावा कितनी बार उनका सम्मान करते हैं। जो लोग हमेशा कुंवारी कन्याओं का सम्मान करते हैं, उनको बहन तुल्य समझते हैं, वो जीवन में कभी भी कष्ट नहीं पाते हैं। ये चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए। आज मैं आपको बता रही हूँ कुमारी पूजन नवरात्रों में विशेष महत्व का है। गुप्त नवरात्रि अभी आएंगे और गुप्त नवरात्रों से पहले ही मैं एक वीडियो दे दूंगी जिसमें आपको मंत्र भी बताऊंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में बस आपको मैं प्रोसीजर समझाने जा रही हूँ कि कुमारी कन्या की पूजा से आपको क्या क्या लाभ है। कुमारी कन्या की पूजा से ज़िंदगी में ऐसा कौन सा काम है जो आपका पूरा नहीं हो सकता। जिस चीज़ के बारे में भी आंख मूंद कर सोचोगे ना, वो काम आपका तुरंत पूरा हो जाएगा अगर आप कुमारी कन्या का पूजन इस तरह से करते हैं। मैं हूं डॉक्टर उमाश्री, आपका बहुत स्वागत करती हूं और आपको आशीर्वाद भेजती हूं। आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। मित्रों, कुमारी कन्या की सबसे पहले तो आपको उम्र समझ लेनी चाहिए। कुमारी कन्या जो होती है, कम से कम 11-12 या मैक्सिमम 13 साल से पहले की कन्या, जिसको कि मासिक धर्म चालू ना हुआ हो, ऐसी कन्या ही पूजा के योग्य होती है। अब आजकल पीरियड्स जो हैं बच्चियों को जल्दी प्रारंभ हो जाते हैं, तो इस चीज़ के लिए आप आश्वस्त हो जाएं कि कुमारी कन्या जो है वो मासिक धर्म उसको चालू ना हुआ हो, उससे पहले की ही कन्या पूजन के योग्य होती है। जिस भी कन्या का पूजन करें उसके प्रति पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव रखें। और मैं माता पिताओं से भी ये निवेदन करूंगी कि यदि कोई भी साधक जो कि आपका अड़ोस पड़ोस में रहता है या रहती है स्त्री, अगर वो आपकी कन्या को पूजा के लिए बुलाती है तो कभी भी उसको अकेले ना भेजें, चाहे वो कितना भी विश्वसनीय हो। आप यही शर्त रखें कि आपकी मौजूदगी में ही आपको कन्या पूजन करवाना है और तब आप परमिशन दीजिए, अदरवाइज़ बिल्कुल भी नहीं करिए। कोई कितना भी विश्वसनीय हो, आप कितने भी किसी के अंधभक्त हो, आपको किसी भी प्रकार से परमिशन नहीं देनी है। जो भी कन्या के माता पिता हैं और जो भी साधना करते हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगी कि आपको उनके माता पिता को भी निमंत्रित करके बुलाना चाहिए, तभी आपकी ये पूजा सफल होगी, अन्यथा आपकी पूजा सफल नहीं होगी। तो सबसे पहले एक दिन पूर्व, जिस दिन भी आपको पूजा करनी हो, उस कन्या के घर पे जाएं और उसको माता स्वरूपा समझकर, माता रानी का ही स्वरूप समझकर उसके माता पिता से और स्वयं कन्या के चरण धोकर, चरण छूकर ये रिक्वेस्ट करें कि अगले दिन वो आपकी पूजा का हिस्सा बने। ऐसा करने से कुमारी कन्या को आपके घर पे उसके माता पिता लेकर आ जाएंगे। तब आपको उनका पूजन करना है। रोली चावल मूली सबसे जैसे पूजा करते हैं, पुष्प चढ़ा के साक्षात देवी स्वरूप में उनकी पूजा करनी है। आपको एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा देना है और उस पर बिठा सकते हैं, नहीं तो किसी आसन पर भी आप कन्या को बिठा सकते हैं। कई बार बच्चियां बहुत छोटी होती हैं तो पॉसिबल नहीं होता, तो ऐसे समय पर आप उसकी माता की गोदी में भी बिठाकर उसकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन माता को भी मासिक धर्म उस दौरान नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें। तो कन्या माता की गोदी में बैठ सकती है, तब आप उनकी पूजा कर सकते हैं। इसमें आपको जो सबसे खास बात ध्यान रखने की वो ये है कि जितनी निर्धन कन्या होगी उतना ही आपको उतना पुण्य मिलेगा। निर्धन कन्या को आप उसकी पूजा करते समय आप एक चीज़ का और ध्यान रखें कि आपको कम से कम 1 साल तक उस कन्या का जो भी भोजन सामग्री होगी वो आपको उसके माता पिता को देनी है। मतलब 1 साल तक उस कन्या की, अगर वो स्कूल जाती है तो उसकी पढ़ाई का खर्चा आप उठाएंगे, उसके वस्त्रों का, उसके खाने पीने का खर्चा आप उठाएंगे। एक तरह से वो माता रानी के रूप में आपके घर में आई है, लेकिन पुत्री की तरह आप उसका पालन पोषण, मतलब आप स्वयं एक माता पिता की तरह उसका पालन पोषण करेंगे, तभी उस कन्या का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो इस तरह से कुमारी पूजन करें। और कुमारी पूजन का एक मंत्र भी होता है, वो मंत्र मैं आपको गुप्त नवरात्रों से पहले बताऊंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिसने इस तरह से कुमारी कन्या की पूजा कर ली, उस व्यक्ति के आंखें मूंदते ही हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। लेकिन इसमें स्वार्थ रत्ती भर नहीं होना चाहिए, चालाकी रत्ती भर नहीं होना चाहिए, नहीं तो कोई भी पूजा किसी प्रकार का फल उस व्यक्ति को नहीं देती है जिसके मन में कोई चालाकी या बदमाशी छुपी हुई होती है। कन्याओं के प्रति, कोई भी कन्या है कुमारी कन्या, उसके प्रति यदि किसी ने, जो कि स्पेशली कुमारी कन्याओं की पूजा कर रहा है, उसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी कुमारी कन्या का अपमान किया तो उसकी सारी विद्या, सारा ज्ञान, सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, यहाँ बोलना इसलिए ज़रूरी है कि जानकारी आपको देना अनिवार्य है। आप कन्या की पूजा कीजिए, माता रानी के स्वरूप में उनकी पूजा करिए, कुमारिका का आप आह्वान कीजिए, और जो तरीका मैंने बताया है, आप एक दिन पूर्व जाकर विनम्रतापूर्वक उनके माता पिता को और कन्या को निमंत्रित करके आइए। ऐसा करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप अपने रिश्तेदारों में भी किसी कन्या का पूजन कर सकते हैं, अड़ोस पड़ोस में भी किसी कन्या का पूजन कर सकते हैं। आपको एक ही कन्या का पूजन नहीं करना है, आप अलग अलग दिन अलग अलग कन्याओं का भी पूजन कर सकते हैं।